Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, प्लीज़ इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन टू माय चैनल ज़रूर देखिए। और आज का टॉपिक जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बताती चलूँ कि हर किसी को इस पर अबूर हासिल नहीं है। थोड़ा बहुत हर टीचर यहाँ पे उसको समझती है, उसको कर सकती है, लेकिन ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं समझ कि ये क्या चीज़ है, इसके क्या इंट्रिकसीज़ से मुराद है कि छोटी छोटी बातों को इसकी समझना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना क्लास में। और अक्सर यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं सीख पाते और फिर ये होता है कि भाई हम तो इस्तेमाल कर रहे थे तो हुआ क्या, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा। तो उसकी वजह यही है कि इसमें काफ़ी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत समझ के उसका काम करना पड़ता है। तो ये आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ। टॉपिक इसका है हर उस बच्चे के लिए ये है जो कि 1 साल से लेके 20, 25, 30 साल जिन लोगों को बिल्कुल ज़ुबान बोलने में मसाइल होते हैं, समझने में मसाइल होते हैं, जो अपने स्कूल में ये नहीं समझ पाते कि अब अगली चीज़ क्या होने वाली है। ठीक है, उसके लिए हम वो जो विजुअल स्केजुअल्स रखते हैं, यानी जो देख के तस्वीरें बच्चा बता सकता है कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है। लेकिन वो भी इतने सिंपल नहीं है, उसमें बहुत कुछ आता है जो कि आज मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जैसे जिस तरह कि आपको पता होगा कुछ बच्चे आप उनके साथ बाज़ार गए, उनको ऑटिज़म है, अचानक पता चला जनाब बच्चा ज़मीन पे पड़ा हुआ चीख चिल्ला रहा है, आपको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो एक दफ़ा, बल्कि मुझे भी ये याद है, हम किसी के साथ गए हुए थे और वहाँ एक बच्ची थी और अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, खा पी रहे थे, मज़ाक कर रहे थे और वो बच्ची इतना ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू हो गई कि हम सबको वहाँ से छोड़ के आना पड़ा। तो ये हो जाता है। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं थी इन बातों की, उस बच्चे को क्या ऐसी चीज़ थी जो समझ नहीं आई। अब बहुत कुछ हो सकता है। समझें आपने एक बच्चे को गाड़ी में बिठाया, बोल नहीं सकता वो बच्चा, उसे ऑटिज़म है लेट्स से, या कोई और भी है मसाइल उसके साथ, तो उसे समझ नहीं आ रही। लास्ट टाइम जब आप उसके साथ गाड़ी में गए थे तो आप उसे आइसक्रीम खिलाने लेके गए थे, इस दफ़ा भी आप उसे आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं, लेकिन जनाब हुआ ये कि आपने दिल में सोचा मेरे पास पैसे कम है तो मैं बैंक से क्यों ना पैसे उठाता चलो। तो गाड़ी में तो बैठे लेकिन आप पहले बैंक उतर गए, तो वहीं पे बच्चे का मेल्टडाउन चांसेस है कि हो जाएगा। उसे समझ ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेशन। तो ये विजुअल्स जो है ना, हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बच्चों को ये बात समझाने के लिए, अब एडल्ट्स को, कि क्या जा रहे हैं, कैसे है, क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या करना है। आप ग्रोसरी स्टोर गए हैं, अब बच्चे को यही नहीं पता कि आपने कितनी चीज़ें उठानी है या नहीं उठानी है। पहले भी अपनी एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि प्लीज़ उनको, जस्ट बिकॉज हमें ये बात पता होती है कि क्या होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को भी हर चीज़ पता होगी। तो विजुअल स्केड्यूल्स उसके लिए काम आते हैं। इस पर मैं आगे 1-2 वीडियोज़ खूब बनाऊँगी। अभी आप बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेसिक समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है। हर चीज़, कुछ भी आप एजुकेशन में स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले स्टार्ट होता है असेसमेंट से। असेसमेंट से मुराद ये है कि मुझे ये पता हो कि मैं बच्चे के पास क्या प्रीरेक्विजिट स्किल्स हैं, राइट, किसी भी चीज़ में। जैसे अगर आपने, लेट्स से आप टीचर ही बन रहे हैं, आपको ख़ुद भी तो स्पेलिंग्स आनी चाहिए ना। स्पेलिंग्स नहीं आती, आप टीचर कहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से प्रीरेक्विजिट स्किल्स ये होती हैं कि अगर मुझे यही नहीं पता, मैंने सूप बनाना है लेकिन मुझे गाजर काटनी नहीं आती, तो फिर मैं कहाँ से सूप बनाऊँगी, है ना। तो हर वो चीज़ आपने ये देखना है कि बच्चा कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, उसको क्या पता है और क्या नहीं पता, और फिर उसके बाद हम इस पर बाकी चीज़ों से सिखाएंगे। तो जो मैं आज आपको वीडियो भी आगे दिखाने वाली हूँ, उसको समझाऊंगी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बच्चे को देखना है और इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि उसे कौन से विजुअल्स समझ आते हैं। अब ये ऐसा बच्चा जो बिल्कुल, याद रखिए, बोल नहीं सकता या थोड़ा बहुत बोल सकता है या अगेन बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन उसके कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जैसे जो बच्चा, अब एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से स्कूल भी जाता है बच्चा, मिडिल स्कूल जाता है। मिडिल से मुराद होगी मेरी 6-7 6th 7th ग्रेड में है, राइट। तो वो बच्चे मिडिल स्कूल जाता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आता कि मेरी, जब मैं इस क्लास में बैठता हूँ तो मुझे आगे क्या करना है, इस क्लास का रूटीन क्या है। उस बच्चे को आप सिखा सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को आप किस तरह सिखाएंगे, तस्वीरों से। याद कीजिए कि मैंने पहले भी कहा था कि फॉर एग्जांपल ऑटिज़म में विजुअल लर्नर्स होते हैं, उन्हें लफ्ज़ों से ज़्यादा, वो भी, और कुछ बच्चे लफ्ज़ों में बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे देख के सीख सकते हैं। तो जो मैं आपको आगे वीडियो दिखाने जा रही हूँ उसमें यही बात होगी कि क्या देख के सीख सकते हैं, उनके साथ किस तरह का चीज़ इस्तेमाल करनी है,
अक्सर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में यहाँ काम करते हुए मैंने ये देखा है कि बच्चे एम्बेरस होते हैं अगर आप उन्हें ऐसी चीज़ करें कि जो बाकी सब नहीं कर रहे होते, और जिन बच्चों में इतनी बहुत समझ होती है वो बहुत एम्बेरस होते हैं कि हमें इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं और अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम जब विजुअल्स को यूज़ करेंगे बच्चों के साथ तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मकसद क्या है इसका, किस चीज़ के लिए विजुअल्स यूज़ होते हैं, पहले देख लेते हैं। विजुअल्स यूज़ होते हैं बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए। अगर बच्चे को ये नहीं पता किताब क्या है तो आप उसको विजुअल दिखा के बता सकते हैं, किताब किताब किताब, बुक बुक बुक, नाउन्स, वर्ब्स, यानी फेल, स्विमिंग जैसे आप स्विमिंग की तस्वीर करते हुए, स्विमिंग की वीडियो करते हुए आप वीडियोस भी दिखा सकते हैं। जो मैं आज नहीं मेंशन कर रही वो मैं अगली दफ़ा मेंशन करूँगी। वीडियो भी तो दिखा सकते हैं ना आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे एक पूल पे लेके जाएं, उसमें उसको बिठाएं और फिर उसको स्विमिंग का समझ आएगा। आप एक वीडियो भी तो आजकल फ़ोन से आप हर चीज़ दिखा सकते हैं। तो वीडियोज़ और तस्वीरें, ये सारा कुछ से आप उसको फेल भी सिखा सकते हैं, स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, राइट। अच्छा, उसके अलावा ये कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है एक सीधी तरीके से, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेट्स से आपने बच्चे को बोलना नहीं आता, आप अपने कैबिनेट में गए किचन की और वहाँ पे रखे हुए हैं लेट्स से एक बनाना रखा और एक एप्पल रखा है, ठीक है। अब आपने उससे पहले ही पूछना है दिखाने से पहले कि क्या चीज़ है, या तो आप उसे बनाना और एप्पल भी दिखा सकते हैं, उसकी भी बात होगी अभी, और या आप उसको तस्वीरें दिखा सकते हैं, उसकी एक किताब हो खाने की जिसमें उसकी वो तस्वीरें और वो उसमें से देख के आपको बता दे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, यानी मैं बोल रही हूँ और वो मुझे कुछ बता रहा है, ये होगी कम्युनिकेशन, राइट। अच्छा, और आखिरी चीज़ ये है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन से मुराद है कि बच्चे को किस तरह से कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, उनके रूटीन्स भी तो सिखाने हैं ना, उनको रूटीन्स आने चाहिए कि अच्छा जैसे अब रात का रूटीन है, मैंने दांत ब्रश करने हैं, अब बच्चा दांत तो ब्रश करने जा रहा है लेकिन अंदर जाके कंफ्यूज हो गया कि पहले क्या करना था, दूसरा स्टेप क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था। उस पर भी बात करते हैं कि ये चीज़ें भी आप उनको सिखा सकते हैं। तो सारे बच्चे जिन्हें स्पीच एंड लैंग्वेज के मसाइल हैं, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, बहुत बच्चे जो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते, बोल नहीं सकते, बहुत सिवियर होते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों में, या फिर एक आम बच्चा आपके घर में जो बदतमीज़ी कर रहा है, फ्रेंकली ऑनेस्टली, जिस बच्चे को आप कहते हैं ना ये तो बच्चा और ये बहुत बदतमीज़ है, आप देखते हैं और हर चीज़ फेंक रहा वगैरह, उसको समझाने के लिए भी कभी कभी ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, उसकी लाइफ को शेप करना भी चाहिए। तो ये बहुत से बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सकती है और होपफुली आपको इसका कुछ फ़ायदा लगेगा। तो चलिए अब आगे उस वीडियो की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देख लेते हैं कि एक आपको नजर आ रहा है, ये मैंने एक पेज बनाया, प्लीज इसको यूज मत कीजिएगा विदाउट परमिशन के। अगर आपको यूज करना हो किसी अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में तो जरूर इजाजत ले लीजिएगा, मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं हो सकता है आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैं ये बताने लगी हूँ कि किस किस्म की तस्वीर, विजुअल कहना चाहते हैं, विजुअल का मतलब होगा कोई भी चीज जो आंखों से देख सकते हैं, कोई भी चीज, किस तरह की उस विजुअल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। एक ना, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कितने किस्म के विजुअल्स होते हैं, और मैं आपको दूसरा ये भी बताऊंगी कि ये एक असेसमेंट भी है, ये एक टेस्ट भी है इस चीज का कि आप जब किसी बच्चे के साथ काम करने लगे तो आपने ये देखना है कि वो बच्चा यहाँ पे एक हायरार्की है, यानी ये देखिए रियल ऑब्जेक्ट से लेके ये ऊपर लिखाई तक, तो आपने ये देखना है कि बच्चा इसमें कहाँ पे किस चीज से सबसे ज्यादा सीखता है, और इन दर्जों में से उस दर्जे को आपने चूज कर लेना है। तो ये दोनों चीजें हम इस वक्त चेक कर रहे हैं। सबसे पहले जो बच्चे बहुत बहुत सिवियर होते हैं, जिनको कुछ ज्यादा देर उनकी मेमोरी ज्यादा देर काम नहीं कर रही होती, उन्हें चीजें भूल जाती हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा रॉकिंग बैक एंड फोर्थ होते हैं और बहुत कम देर के लिए कंसंट्रेट कर सकते हैं, उनके लिए सबसे ये नीचे वाला जो है ना, ये है रियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो है ना, इसमें एक इंसान लेके वो चीज उनको खुद दिखाएगा। यहाँ मैंने अपनी तस्वीर एक किताब के साथ ली हुई है, तो ये आप देख लीजिए, यानी कोई इंसान उनको ये चीज दिखाएगा। अगर उसने कोई किताब पढ़नी है तो वही किताब उसके सामने आंखों की आएगी, रियल ऑब्जेक्ट, असल चीज जो है, और फिर वो उसको समझ सकेगा। क्या बच्चा इस लेवल पे है? अच्छा, इससे अगला लेवल है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स यानी तस्वीर, राइट। तस्वीर जो है, आप अगर बच्चे को असल चीज नहीं दिखानी तो क्या बच्चा इस काबिल है कि जब आप उसको ये एक तस्वीर दिखाएं, ये तस्वीर नहीं है, ये फोटोग्राफ है एक रियल ऑब्जेक्ट की, जैसी किताब थी बिल्कुल उसी तरह से उसकी तस्वीर है। तो क्या बच्चा ये देख के इस बात को समझ सकता है कि मैं ये किताब पढ़ने जा रहा हूं? हो सकता है आपको
नहीं समझ सकते, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरह की भी बात नहीं समझ सकते, तो उनके लिए फिर ये आखिरी वाला असल चीज वाला होता है। अब इसी को आप एक बैकपैक की एग्जांपल ले लें, यानी उस बच्चे का अपना बैकपैक है तो आपको उसको उसका बैकपैक दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको उसको उसके बैकपैक की यहाँ पे तस्वीर, उसी के बैकपैक की तस्वीर दिखानी पड़ेगी, तब उसे समझ आएगा कि वो कहीं या तो जा रहा है या अपना बैकपैक को खोल के उसने कुछ करना है। तीसरी जो ये हायरार्की में मैंने चीज डाली हुई है वो डाली हुई है पिक्चर्स। अब पिक्चर्स का मतलब है, और यहाँ पे उर्दू में मैंने तस्वीर इस्तेमाल किया, लेकिन अब देखिए पिक्चर से मुराद ये है कि ये किताब की एक तस्वीर हो सकती है, एक आम किताब, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि ये वही किताब हो जो उस बच्चे ने पढ़नी है, जैसे कि यहाँ पे है। तो अब इस जो बच्चा इस लेवल पे होगा उसे ये बात समझ होगी कि ओ ये किताब है, इसका मतलब मैं इस वक्त कोई किताब पढ़ने जा रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि अगर उसको ये वाली खास किताब की शक्ल ना दिखाई जाए तो वो वहां जाके फिर रोना धोना शुरू हो जाए या कोई टैंट्रम थ्रो करे कि ये क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई बात। तो वो बच्चे इस लेवल पे होते हैं, यानी आप उन्हें किताब की तस्वीर दिखाएं तो उन्हें समझ आ जाता है कि हम या तो किताब पढ़ने जा रहे हैं या किताब लेने जा रहे हैं, यानी उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि ये किताब हो सकती है, और इसको वो जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब कि ये किताब की वजह से आप इस वाली द वे आई फील इसको भी पढ़ सकते हैं, इस किताब के साथ आप कोई और किताब भी जाके पढ़ सकते हैं, कोई आप लिखने का भी काम कर सकते हैं, तो ये फिर उन पिक्चर्स में आ सकता है। और बहुत सारे बच्चे हमारे जब वो इस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर जरा ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट उन चीजों की तस्वीर नहीं लेनी पड़ती जैसे कि यहाँ पे लेनी पड़ी, या फोटोग्राफ नहीं लेनी पड़ती, और या उनको देना नहीं पड़ता। इससे ऊपर एक आ जाए तो ये होता है आइकॉन्स। आइकॉन से मुराद, मैंने आइकॉन्स इसको डाला हुआ है, ठीक है। आइकॉन से मुराद है शबीहें, यानी यहाँ पे असल किताब नहीं है इसकी, या तो मैं ड्राइंग कर दूंगी ऐसे जल्दी से क्विकली। अगर आप मेरा एक वीडियो पीछे जाके देखिए, मेरा ख्याल टाइमर्स के ऊपर है या किसी चीज पे, तो उसमें मैं अपने हाथ से, बल्कि एक व्हाइट बोर्ड पे मैंने बना दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना दिखाने से उस बच्चे को समझ आ जाएगी ओ किताब। अब ये किताब की तस्वीर भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक आइकॉन है तो ये उसको देख के बच्चे को समझ आ जाएगी बात के यहाँ पे, और ये आइकॉन्स फिर हम काफी सारे यूज कर सकते हैं। तो ये बच्चा बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे अगर आप देखें कंपेयर टू एनी किड जो कि यहाँ पे इस स्टेज पे हो। और ये आखिरी जो होती है ना, वो इन आइकॉन्स और फिर लिखाई के दरमियान टेक्स्ट, यानी सिर्फ लफ्ज बुक लिखा हुआ है, वो बच्चा बुक देख के समझ गया कि अब मैं बुक पढ़ने जा रहा हूँ या बुक खरीदने जा रहा हूँ। जहां पे भी आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है, जैसे भी इस्तेमाल करना है, तो ये लिखाई को देख के वो समझ जाता है। या उर्दू में कोई चीज लिखी हुई है किताब, तो वो उसको बात को समझ जाएगा। जब हम बच्चों के साथ काम करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे इवन मैं भी, जब मेरे पास काम टाइम कम होता है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा के मैं जल्दी से, या तो ज्यादातर मैं ये आइकॉन्स में काम कर रही होती हूँ या मैं तस्वीरों में काम कर रही हूँ। वेरी रेयरली जो होता है, जब बहुत कोई सिवियर बच्चा आता है और उसके मुझे शुरू शुरू में उसको सिखाना होता है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अक्सर जब आप किसी को कोई चीज सिखा रहे होते हैं तो आपको इन दो से सिखाना होता है, स्टार्ट करना होता है, ताकि फिर वो इस चीज को समझ सके। तो लेकिन डिपेंड करता है, कुछ बच्चे जो होते हैं अर्ली ऑन सीख जाते हैं, उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि इसका कनेक्शन है। आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने बैग वाली एग्जांपल दी थी, यहाँ बच्चे को उसका बैग पकड़ा रहे होंगे तो उसे समझ आएगा। फॉर एग्जांपल एक बैग है, आप उसे बैग पकड़ाएंगे तो वो जिस तरह उसे समझ आएगा कि मैंने अब होमवर्क करना है या मैंने अब वॉक पे जाना है। यहाँ पे उसको सिर्फ बैग की तस्वीर दिखाएंगे तो उसे समझ आ जाएगा कि जी मैंने होमवर्क करना है या वॉक पे जाना है, जो भी उसके साथ आपने उसको एसोसिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप एक आम इंटरनेट पे से किसी बैग की तस्वीर दिखाएंगे तो वो ये समझ जाएगा कि ओ मैंने होमवर्क करना है या मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आप उसे कोई भी बैग की तस्वीर ही सिर्फ दिखा दीजिए, इसी तरह से ड्राइंग बनी हुई होगी, आइकॉन होगी, छवि होगी, और वो समझ जाएगा कि मैंने अपना होमवर्क करना है या फिर अपनी वॉक पे जानी है, जो भी आपने सोचा है। और आखिरी चीज होगी कि BAG बैग, या जो भी उर्दू में लिखा हुआ होगा बैग, और वो उसको पढ़ के समझ जाएगा कि आपने जो है किसी अपना होमवर्क करना है या उस पर जाना है किसी वॉक पे। तो जनाब ये, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर अगली वीडियोस में आपको मैं सिखाऊंगी कि अब इन विजुअल्स को और आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सिंपल स्टेप्स में हायरार्की आपको समझाई है कि विजुअल्स की भी एक हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब है कि उसका भी एक यहाँ से स्टार्ट है और वहाँ तक है, कम से ज़्यादा कि क्या है, ठीक है। विजुअल्स की भी एग्जांपल्स हैं, आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, रिव्यू कर रही हूँ कि किस तरह के विजुअल्स यूज़ करने हैं, और फिर हम वहाँ से, अब मैं जो आगे वीडियोज़ बनाऊँगी उसमें ये बताऊँगी कि उन विजुअल्स को एग्जाम्पल्स दूंगी आपको कि कुछ तरह से इस्तेमाल करना है, कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगी आपको, ताकि आप घर में थोड़ा सा अपना एक रूटीन इस्टेब्लिश कर सकें। सारा मकसद यही है कि घर पे पेरेंट्स, स्कूल्स में टीचर्स, जिन टीचर्स को समझ नहीं होता इन बच्चों को कैसे सपोर्ट करें, प्लीज़ ये ट्राई करके देखें इससे पहले कि स्कूल ये डिसाइड करे कि बच्चों को उन स्कूल्स में आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं जाएगी। ट्राई तो करके देखिए, ठीक है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब ये सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है हर चीज़ को, और कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करना होता है,
अक्सर मैंने देखा है हर चीज़ बहुत खूबसूरत बनी हुई होती है, लेकिन कोई उसको उस तरह से कर नहीं रहा होता जैसे उसे करना चाहिए। एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन फिर कर लिया, आधा दिन कर लिया, दूसरी दफ़ा जब वही काम करने गए भूल गए, ओहो! ये नहीं। कंसिस्टेंटली अगर आप कुछ अरसे तक ये करते रहेंगे ना, आप देखेंगे बच्चे में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है? तो चलिए अगली दफ़ा इंशाल्लाह बात होगी।